सांसारिक सुखों में रहते हुए मोक्ष प्राप्ति का एक सफल साधन, गुरु सियात सिद्ध योग। अब नरेश जी भाई साहब आप शुरू करें। जय गुरुदेव। सभी गुरु भाई बहनों को जय गुरुदेव। पहले हम गुरुदेव से प्रार्थना करेंगे। मैं प्रार्थना को उच्चारित करता हूँ, आप सब मन में गुरुदेव से वही प्रार्थना दोहराएं। मुक्तिदाता श्री गुरु चरण में कोटि कोटि प्रणाम। सद्गुरुदेव कृपा सिंधु आपकी करुणा दीजिए। गुरुदेव संजीवनी मंत्र का अनवरत जप दीजिए। आनंद रूप गुरुदेव आपके स्वरूप का ध्यान दीजिए। गुरुदेव आप मुझ में और मैं आप में। शिव स्वरूप गंगाईनाथ जी के लिए जो समर्पण आपका है वो समर्पण हमें भी दीजिए। श्री कल की सभी जीवों का कल्याण कीजिए। श्री कल की सभी जीवात्माओं का उद्धार कीजिए। गुरु रूप परम पिता हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। समर्थ सदगुरु त्रिविध तापों को शांत कीजिए। श्री गुरु इच्छा सर्वोपरि, गुरु आदेश का पालन हो। समर्थ सदगुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग की जय जयकार हो। जय गुरुदेव। यानी क्रम में कल हमने गीता जी का 4th अध्याय का अध्ययन पूर्ण कर लिया था। आज हम गीता जी के 5th अध्याय से प्रारंभ करेंगे। जय गुरुदेव। अर्जुन उवाच संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च संससि यच्छ्रेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। अर्थात अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, आप कर्मों के त्याग की बात करते हैं और साथ ही कर्म में प्रवृत्त होने का परामर्श भी देते हैं। इन दोनों में कौन सा मार्ग श्रेष्ठ है? कृपया मुझे निश्चित रूप से बताइए। इस श्लोक के माध्यम से जो हम शिष्य लोग हैं, हमारी एक जिज्ञासा रहती है कि संन्यास उत्तम है या निष्काम कर्म योग। तो यही प्रश्न अर्जुन का भी है कि भगवान से अर्जुन का ये पूछना है कि कर्मों के त्याग की बात सुनने में सभी को ये पता है कि हमारे समाज में ये कहा जाता है कि संन्यास जो है उसके बिना ईश्वर की प्राप्ति नहीं की जा सकती। ये आम धारणा बन चुकी है। और गुरुदेव कहते हैं कि संन्यास कठिन मार्ग है और संन्यास के प्रति लोगों का आकर्षण भी ज्यादा है, लेकिन वास्तविक रूप में केवल संन्यास ही वह रास्ता नहीं है जिसके द्वारा ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। तो इस विषय पे गुरुदेव ने कई बार बताया और भगवान श्री कृष्ण ने जो गीता जी के माध्यम से बात रखी वो यही है कि हम जैसा सोच रहे हैं वैसा नहीं है। सामाजिक स्तर पे हमारा एक चिंतन बन चुका है कि बिना संन्यास के ईश्वर को प्राप्त नहीं किया जा सकता, या जो संन्यास का मार्ग है वो गृहस्थ जीवन से भी उत्तम मार्ग है। ऐसा कई लोग सोचते हैं, साधारणतया आम आदमी यही सोचता है। लेकिन जब तक गीता नहीं पढ़ता व्यक्ति तब तक उसकी ये सोच रहती है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने गीता के माध्यम से कहा कि ये आराधना जो है निष्काम कर्म योग के रूप में ग्रस्त में रहते हुए भी की जा सकती है। मेरी जो आराधना जो मैंने गीता में बताई है उसका पालन करना सहज और सुलभ है, और केवल संन्यास ही वो मार्ग नहीं है जिसके द्वारा ईश्वर की प्राप्ति की जा सकती है। तो ये बहुत बड़ा प्रश्न है आज के समय में। हिंदू संस्कृति में आप देखेंगे जो कई लोगों को जो है
ये रहता है कि हम गृहस्थ का त्याग कर दें, हम जो है सांसारिक भोगों का त्याग कर दें, ईश्वर प्राप्ति करनी है तो जो है एकांत में रहना और त्यागमय जीवन जीना। ये सच्चाई नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने जो बातें अर्जुन से कही वो महत्वपूर्ण है, क्योंकि उससे युग में जो है दिशा निर्देश मिलता है। साधना से संबंधित दिशा निर्देश हमें गीता के माध्यम से भी मिलता है और गुरु के शब्दों से भी मिलता है। तो यही बात जो है महत्वपूर्ण है। केवल त्याग ही वह मार्ग नहीं है जिसके द्वारा ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि कर्मों के त्याग की बात और फिर कर्म करने की प्रेरणा, तो अर्जुन का जो चरित्र है वो एक आम व्यक्ति, एक आम जीवात्मा जो ईश्वर को प्राप्त करना चाहती है, उसके सामने एक द्वंद्व होता है कि क्या हम जो है जिस स्थिति में अभी हैं उस स्थिति में क्या हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। तो यही वो प्रश्न है जो अर्जुन ने किया। और चूंकि पिछले अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि एक श्लोक है उसके माध्यम से भगवान ने 41वें नंबर श्लोक से 4 अध्याय में भगवान ने कहा, योग संशयस्त कर्मणम ज्ञान संचिन संशयम आत्मवंतम न कर्माणि निबधनंति धनंजय। अर्थात हे धनंजय, जिसने योग द्वारा कर्म का त्याग कर दिया है और जिसने ज्ञान द्वारा अपने संशयों को नष्ट कर दिया है, वह अपनी आत्मा में स्थित हो जाता है और कर्म उसे नहीं बांध सकते। तो भगवान ने जो बात कही, तो इसी बात को लेकर और जो पहले बातें कही उन बातों में जो है विरोधाभासी बातें अर्जुन को लगी। क्या भगवान अभी तो कह रहे हैं कि कर्म का त्याग करो और फिर कहते हैं कि कर्म करो। तो इस प्रकार से जो है अर्जुन का जो ये कंफ्यूजन है, उसकी जो समस्या है वो ये है कि बताइए भगवान, कर्म करना है या नहीं करना है, संन्यास लेना है या सांसारिक जीवन में रहते हुए आराधना करना, तो दोनों में से कौन सा मार्ग श्रेष्ठ है। यही बात अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछी। नेक्स्ट, भगवान उवाच, संन्यासः कर्म योगश्च निःश्रेयसकराभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्म योगो विशिष्यते। अर्थात भगवान श्री कृष्ण ने फिर अर्जुन से कहा, मुक्ति त्याग और कर्म दोनों से प्राप्त होती है, परंतु इन दोनों में कर्म योग अर्थात कर्म के त्याग से श्रेष्ठ है। भगवान ने कहा कि कर्म के त्याग से जो है कर्म करना अर्थात योग युक्त स्थिति में कर्म करना श्रेष्ठ है। निष्काम कर्म योग जो है वो कर्मों के त्याग से श्रेष्ठ है। जो भाव है, जो कर्ता भाव नहीं होना चाहिए, कर्ता भाव रहित जो कर्म किया जाता है अर्थात निष्काम कर्म, वो योग श्रेष्ठ है। कर्मों का त्याग अर्थात संन्यास। तो संन्यास न अपनाते हुए अर्जुन को यह मार्गदर्शन किया कि तुम जो है कर्म योग, कर्म को जो है योग के साथ युक्त होते हुए कर्म करो और इससे जो है तो मुक्ति को प्राप्त करोगे। आगे, ये स नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंद्वो ही महाबाहो सुखम बंधात प्रमुच्यते। अर्थात हे महाबाहो, वह व्यक्ति जो द्वंद्वों से मुक्त होने के कारण राग द्वेष नहीं रखता तथा जो सभी बंधनों से सहज ही मुक्त हो जाता है, वह सदा सन्यासी समझने योग्य है। तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, जो द्वंद्व व्यक्ति के अंदर है उनसे मुक्त होना अर्थात जो द्वंद्व के रूप में राग और द्वेष है, जो बाहरी विषयों के प्रति आकर्षण और विद्वेष है, जो सुख के प्रति आकर्षण और दुख से जो द्वेष है, ये जो राग और द्वेष की स्थिति है, इनसे मुक्त होना तथा जो सभी बंधनों से सहज ही मुक्ति का उपाय है वो ये है कि इनसे मुक्त होना, ना तो विषयों के प्रति आकर्षित होना, ना उनसे घृणा करना। तो अगर हमारा आकर्षण रहेगा तो घृणा भी रहेगी, सुख के प्रति यदि हमारा आकर्षण रहेगा तो दुख से हमारी घृणा भी रहेगी।
तो जो योगी है वो इन दोनों से ऊपर की स्थिति में रहता है, ना तो उसे सुख आकर्षित करते हैं, न दुखों से उससे घृणा होती है। दुख आ भी जाए जीवन में तो समभाव से वो उनको सहन करता है, और सुख यदि प्राप्त हो जाए तो वो हर्षोल्लासित न होकर समभाव से उनको ग्रहण करता है। तो वो जो है स्थिति जिसमें व्यक्ति इन दोनों द्वंद्वों से जो है मुक्त रहता है, वह सदा सन्यासी समझने जानने योग्य है। भगवान ने कहा कि वो तो वास्तव में वही त्यागी है जो इन दोनों स्थितियों में सम रहता है, जो राग और द्वेष से प्रभावित नहीं रहता है, उससे कोई भी तरह का बंधन जो है बांध नहीं सकता। आगे, सांख्य योगौ पृथक बाला प्रवदन्ति न पंडिता एकम प्यास्थितः सम्यगुम्भ्यो विन्दते फलम। अर्थात ज्ञान के पथ अर्थात सांख्य योग जो भगवान श्री कृष्ण ने बताया, जिसमें कि दूसरे अध्याय में भगवान ने अर्जुन को समझाया कि शरीर के लिए दुख करना कतई उचित नहीं है, क्योंकि शरीर और आत्मा दोनों एक दूसरे से भिन्न है। शरीर के नष्ट होने से आत्मा नष्ट नहीं होती, शरीर के दुखी होने से आत्मा दुखी नहीं होती, और शरीर के जन्मने और मरने से आत्मा न तो जन्मती है न मरती है। तो ये सांख्य योग जो है ये ज्ञान योग है, ये ज्ञान की द्वारा जो कि संन्यास का मार्ग है, जो कपिल मुनि ने जो है सांख्य योग दर्शन दिया, वो सांख्य दर्शन जो है ज्ञान का पथ है। तो भगवान ने कहा अर्जुन से, ज्ञान के पथ और आध्यात्मिक कर्म के पथ के बीच अंतर जो है वो पंडित जन नहीं अपितु ना समझ लोग कहते हैं कि वह व्यक्ति जो किसी एक में भी यथार्थ स्थित है वह दोनों का फल प्राप्त करता है। तो भगवान ने कहा कि जो पंडित लोग हैं, जो ज्ञानी लोग हैं, या जो समझ जिनके अंदर है, वो लोग इन दोनों में अंतर नहीं समझते ना। सांख्य दर्शन और कर्म योग को वो दोनों एक ही मानते हैं। लेकिन जो ना समझ लोग है, जो ये समझते नहीं है, वो ये कहते हैं कि ये दोनों अलग अलग है। तो भगवान ने कहा वह व्यक्ति जो किसी एक में भी स्थित है, दोनों में से एक मार्ग का जो पालन करने वाला है, उसको फल के स्वरूप एक ही वस्तु प्राप्त होती है। चाहे सांख्य दर्शन से व्यक्ति आराधना करता है या निष्काम कर्म योग से आराधना करता है, तो दोनों का फल जो है, अंतिम लक्ष्य भी एक ही है और फल भी एक ही है। तो दोनों की आराधना का लक्ष्य एक ही है और फल भी एक ही है। यत् सांख्यौ प्राप्यते स्थानम तथो गैरपि गम्यते एकम सांख्यम च योगम च यह पश्यति स पश्यति। अर्थात ज्ञानियों द्वारा प्राप्त अवस्था कर्म करने वाले भी प्राप्त करते हैं। वही सत्य जानता है जो सांख्य और योग दोनों को एक रूप में देखता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि सत्य तो यह है कि सांख्य दर्शन और योग दर्शन दोनों एक ही, निष्काम कर्म योग और जो सांख्य दर्शन जो संन्यास है, ज्ञान योग है, वो दोनों एक ही है। कर्म योग और ज्ञान योग दोनों एक है। तो इस प्रकार से भगवान ने कहा कि इनमें कोई अंतर नहीं है। ये जो आंतरिक स्थिति है, समझने पर व्यक्ति को पता चलता है कि दोनों का प्रभाव एक ही तरह का है। आगे, संन्यासस्तु महाभाव दुख माप्तु योगतः योग युक्तो मुनि ब्रह्म नचिरेणाधिगच्छति। अर्थात भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, परंतु हे महाभाव, ईश्वर से मिलन कराने वाले कर्मों के बिना संन्यास प्राप्त करना कठिन है। योग के अभ्यास द्वारा मुनि शीघ्र ही अनंत ब्रह्म को प्राप्त करता है। तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि अर्जुन, ईश्वर से मिलने वाले कर्म अर्थात योग, और योग जो है उसके बिना ईश्वर को प्राप्त नहीं किया जा सकता, और संन्यास को भी प्राप्त नहीं किया जा सकता। जो संन्यास, जिस संन्यास की तुम बात बोल रहे हो कि कर्मों के त्याग की जो बात करते हैं, वो संन्यास भी निष्काम कर्म योग के बिना वो सिद्ध नहीं हो सकता। योग के अभ्यास द्वारा जो ऋषि और मुनि लोग हैं, वो शीघ्र ही अनंत ब्रह्म को
प्राप्त करते हैं। तो ये योग है। और जैसा कि पिछले अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि योग अर्थात उच्चतर चेतना से योग, जो आत्मा और परमात्मा का योग है, जो शिष्य और गुरु का योग है, तो जो योग है इसका अर्थ ये है कि जब तक साधक जो है योग का अभ्यास नहीं करता, वो जो है अनंत ब्रह्म को प्राप्त नहीं कर सकता, चाहे वो ज्ञान के रूप में हो, चाहे वो कर्म के रूप में, दोनों में ही योग समाहित है। आगे, योग युक्तो विशुद्ध आत्मा विजित आत्मा जितेंद्रिय सर्वभूतात्मा भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। अर्थात कर्म में लिप्त होने का कोई भी फल उस पवित्र व्यक्ति को स्पर्श नहीं कर सकता जो इस संपर्क में लीन है, अर्थात जो योग में लीन है, जिसने अहम चेतना पर विजय प्राप्त कर ली है, जो जितेंद्रिय है और जो अपनी आत्मा को सभी प्राणियों में विद्यमान ईश्वर के रूप में अनुभव करता है। तो भगवान ने जो अर्जुन को समझाया कि कर्म में लिप्त होने का कोई भी फल, अर्थात कर्म करने से जो फल की प्राप्ति होती है वह उस व्यक्ति को स्पर्श नहीं कर सकती जो योग में लीन है, जो योगा अभ्यास करता है, जो योग को प्राप्त करता है, जो योगा आरूढ़ है, उस व्यक्ति को जो कर्म है और कर्म के जो फल है वो स्पर्श नहीं कर सकते। और जिसने अहम भाव पर जो है विजय प्राप्त कर ली, जो अहम का त्याग कर चुका है, अहम भाव का त्याग कर चुका है। साथ में भगवान ने यह भी कहा है कि योग का अर्थ क्या है? योग का अर्थ है अहम की जो चेतना है उस पर विजय प्राप्त करना। और दूसरी बात जो कही है जितेंद्रिय, अर्थात इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना। और जो अपनी आत्मा को सभी प्राणियों में विद्यमान ईश्वर के रूप में अनुभव करता है, और उसके साथ साथ जो है वो अपनी आत्मा को सभी रूपों में विद्यमान देखता है, बाहर और अंदर सभी जगह उस आत्म तत्व को देखता है। तो केवल कल्पना से जो है योग की सिद्धि नहीं होती। किस तरह से परिवर्तन होता है साधक के अंदर वो भी भगवान ने बताया कि योग का उद्देश्य क्या है, योग जब प्राप्त होता है तो स्थिति क्या होती है, और योग कितने प्रकार के हैं। तो ये सारी बातें गीता जी के माध्यम से भगवान ने स्पष्ट की। और जैसा कि गुरुदेव बताते हैं कि जब साधक सिद्ध योग का अभ्यास करता है तो प्रत्यक्ष अनुभूति, जो आत्म अनुभूति है, उसे प्राप्त होती है। और अहम पर चेतना, अहम पर जो विजय प्राप्त करना, अहम भाव जो हमारे अंदर जो एक जड़ भाव है, जो हमारे शरीर से बंधा हुआ भाव है, जब हम अपने आप को शरीर तक सीमित समझते हैं तो हम शरीर की रक्षा के लिए सोचते हैं, शरीर के कल्याण के लिए सोचते हैं। वो जो शारीरिक चेतना है, अहम भाव है हमारे अंदर, जो शरीर तक सीमित है, उस पर विजय प्राप्त करने के लिए प्रत्यक्ष अनुभूति, अर्थात अंदर से हमें जब तक ये अनुभूति नहीं होती कि एक चेतना है जो हमारे अंदर कार्य कर रही है, जो हमारे अधीन नहीं है, जो हमें अधीन रखती है, और वही चेतना जो है बाहर भी समान रूप से कार्य कर रही है, सबके अंदर कर रही है, जड़ और चेतन सब में वो कार्य कर रही है। ये अनुभूति जब हम अंदर से होती है तब हम उन पे विजय प्राप्त करते हैं। और ये धीरे धीरे होता है। श्री अरविंद ने कहा एकदम भी ये परिवर्तन नहीं होता है। तो प्रत्यक्ष अनुभूति हो या साक्षात्कार हो, ये योगा अभ्यास से धीरे धीरे हमारे अंदर विकसित होते हैं। जैसे बच्चा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्लास में पढ़ता पढ़ता धीरे धीरे ग्रेजुएशन या जो क्वालिफिकेशन डिग्री लेता है, तो उसी रूप में योगा अभ्यास का जो विद्यार्थी है वो धीरे धीरे इन चीज़ों को समझता है और धीरे धीरे अहम पर भी विजय प्राप्त कर लेता है, और वो जितेंद्रिय हो जाता है, इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेता है। फिर इंद्रियों के विषय उसे प्रभावित नहीं करते, राग और द्वेष उसे प्रभावित नहीं करते। और जो सभी प्राणियों में जो ईश्वर तत्व है, जो ईश्वर सभी में विद्यमान है, जो यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस, उसकी अनुभूति वो जो है साधक करता है। तो ये योगा अभ्यास के द्वारा किस प्रकार से परिवर्तन होता है, सारी बातें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताई। आगे, नेव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्ववित् पश्यंच शृण्वंच स्पृशंच घृणंच गंच स्पश्चन् सन। अर्थात
सत्य को जानने वाला ईश्वर से एक हुआ स्वयं ही ये अनुभव करता है कि मैं स्वयं कुछ भी नहीं करता, यद्यपि वह देखता है, सुनता है, छूता है, सूंघता है, खाता है, चलता है, सोता है और सांस लेता है और बोलता है। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हमारी जो इंद्रियां हैं, जो विभिन्न प्रकार से कार्य करती है, सुनती भी है, स्पर्श भी करती है, सूंघती भी है, और कर्मेंद्रियों के द्वारा जो है हम अन्न को ग्रहण करते हैं, चलते हैं, सोते भी हैं, सांस भी लेते हैं। जो संपूर्ण शरीर के जो क्रियाकलाप है कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों के द्वारा जो संपन्न होते हैं, तो ये जो शारीरिक क्रियाएं, ये जो है ये हमारे अंदर होते हुए भी सत्य को जानने वाला जो व्यक्ति है वो ईश्वर से एक रहता है। आगे प्रलपन विसर्जन ग्रहण मिशंस्पि इंद्रियाणि यार्थी इंद्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्, अर्थात वह जो सारी गतिविधियों को, शारीरिक गतिविधियों को करता हुआ उन्हें जो है अस्वीकार करता है, इस बोध के साथ कि ये इंद्रियां हैं जो इंद्रिय विषयों के बीच कार्य करती है। तो वो सब कुछ करते हुए भी, संसार में रहते हुए भी जो है इस चीज को अनुभव करता है कि मैं आत्मा हूं और मैं इनसे अतीत हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। और ये जो क्रियाकलाप है ये शरीर तक सीमित है। शरीर रूपी जो यंत्र है ये अपना कार्य करता है, इसमें ये देखता भी है, सुनता भी है, सोता भी है, खाता भी है, चलता भी है। ये यंत्र अपना कार्य करता है और जो प्रकृति और पुरुष है उसके भेद को वो समझते हुए इस उलझन में जो है अपना आप को कभी भी नहीं पाता है। वो स्पष्ट रूप से ये महसूस करता है कि आत्मा जो है निर्लिप्त है और शरीर जो है अपने स्तर पे जो है क्रियाकलाप संपन्न करता है। आगे ब्रह्मणाध्याय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यह लिप्यते न स पापेन पद्म पत्र विभांसा, अर्थात जैसे कमल पत्र जल से दूषित नहीं होता वैसे ही वह योगी जो आसक्ति को त्याग कर अपने कर्म को ईश्वर के अर्पित कर इंद्रियों की उलझनों में नहीं फंसता। तो भगवान श्री कृष्ण ने जो अर्जुन को फिर से समझाया कि कैसे जो है कर्म जो है होते हैं, उनका प्रभाव होता है और वो किस पे होता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि कर्म तो शरीर के द्वारा किए जाते हैं, आत्मा के द्वारा नहीं किए जाते। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि कर्म करने की प्रेरणा जो मैं देता हूँ, मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि कर्म करो, तो कर्म किए बिना शरीर का निर्वहन नहीं हो सकता। उसी क्रम में भगवान ने कहा कि जो योगी है वो कमल पत्र की तरह, जो कमल के फूल की तरह जो है जल में दूषित नहीं होता, वैसे ही वह योगी आसक्ति को त्याग कर अपने कर्म ईश्वर को अर्पित करता है और इंद्रियों की उलझनों में नहीं फंसता। तो ये शरीर जो है, शरीर का धर्म अलग है, आत्मा का धर्म अलग है। शरीर एक जड़ इकाई है, एक मैटर है, और आत्मा एक स्पिरिट है। तो गुरुदेव कहते हैं कि जब हम ध्यान करते हैं तो वो कुंडलिनी शक्ति जो है, जो शारीरिक स्तर पर जो क्रियाकलाप है, ऐच्छिक और अनैच्छिक जो भी क्रियाकलाप है, उनको अपने अधीन कर लेती है और फिर योगी क्रियाएं करवाती है। और जो आनंद की अनुभूति होती है वो इंद्रियातीत अनुभूति होती है, और जो अंदर से परिवर्तन आता है वो ठोस परिवर्तन। तो जब हम ये भेद समझ जाते हैं कि शरीर एक अलग दृष्टिकोण है और आत्मा एक अलग अनुभूति है, तो शारीरिक स्तर पे जो क्रियाकलाप है वो होना अनिवार्य है। उसके बिना तो कोई सन्यासी भी है तो वो शारीरिक क्रियाकलाप के बिना नहीं रह सकता। तो उसको भी सांस लेना पड़ता है, वो भी सुनता है, वो भी देखता है। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि उसी क्रम में कर्म के बिना व्यक्ति एक क्षण भी नहीं रह सकता। और भगवान ने कहा कि जो योगी होता है वो इन भावों से मुक्त रहता है, इन अनुभूतियों से मुक्त रहता है, वो अपनी स्वेच्छा से विचरण करता है, उसका अपने शरीर पर और इंद्रियों पर नियंत्रण हो जाता है
और वो व्यक्ति आसक्ति को त्याग कर अपने कर्म को जो है ईश्वर के प्रति अर्पित करता है और इंद्रियों की उलझनों में नहीं फंसता है। तो ये सारा जो ज्ञान विज्ञान है, योग पर आधारित जो ज्ञान विज्ञान है, जिसमें अर्जुन की जो शंका है कि संन्यास ज्यादा उपयुक्त है या निष्काम कर्म योग, दूसरे शब्दों में ज्ञान ज्यादा महत्वपूर्ण है या कर्म ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो भगवान ने बताया कि ज्ञान और कर्म का क्षेत्र अलग है, लक्ष्य एक ही है। तो संन्यास को भी सिद्ध करने के लिए निष्काम कर्म योग के बिना संन्यास भी सिद्ध नहीं किया जा सकता। कर्मों के त्याग, अहंकार के त्याग के बिना, इंद्रियों पर विजय प्राप्त किए बिना संन्यास सिद्ध नहीं हो सकता और निष्काम कर्म योग भी सिद्ध नहीं हो सकता। आज के लिए बस इतना ही। जो कुछ भी हमने पढ़ा, जो कुछ भी हमने सुना, सब गुरुदेव के चरणों में समर्पित। जय गुरुदेव। सभी गुरु बहन भाइयों को जय श्री गुरुदेव। पूज्य गुरुदेव की दिव्य लेखनी हम पढ़ रहे हैं। नाम खुमारी के संबंध में गीता क्या कहती है, ये गुरुदेव की दिव्य लेखनी का शीर्षक है। गुरुदेव ने 28 अप्रैल 1988 को ये लेख लिखा था। गुरुदेव लिखते हैं, हमारे कई संतों ने ईश्वर के नाम की महिमा की है। अपनी अपनी अनुभूति के अनुसार सभी ने उस परम सत्ता के नाम की महिमा का गुणगान किया है। संत सदगुरु नानक देव जी ने इस संबंध में कहा है, भांग धतूरा नान का उतर जाए प्रभात, नाम खुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात। संत कबीरदास जी ने भी नाम की महिमा करते हुए कहा है, नाम अमल उतरे न भाई, और अमल छिन छिन चढ़ उतरे, नाम अमल दिन बढ़े सवायो। इस संबंध में यीशु के परम शिष्य यूहन्ना ने भी स्पष्ट कहा है, यह एक आंतरिक आनंद है जो सभी सच्चे विश्वासियों के हृदय में बना रहता है। सांसारिक आनंद के समान यह आता जाता नहीं है, उसका आनंद पूर्ण है। वह हमारे हृदयों के कटोरों को आनंद से तब तक भरता है जब तक उमड़ न जाए। बचपन में जिन चीजों से सुख की अनुभूति होती है, किशोरावस्था में आते ही सुख के आधार बदल जाते हैं। जवानी में उस स्थिति में और आधारभूत परिवर्तन हो जाता है और बुढ़ापा आते ही बचपन, किशोरावस्था और जवानी में जिन भिन्न भिन्न कारणों से सुख की अनुभूति होती थी, उससे बिल्कुल भिन्न स्थिति हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता के 5वें अध्याय के 21वें श्लोक में इस अक्षय आनंद के बारे में कहा है, बाह्य स्पर्श से वक्ता सत्तात्मा विन्द्यात्मनि यत सुखम स ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखम क्षयम श्रुणते। अर्थात बाहर के विषयों में आसक्ति रहित अंतःकरण वाला पुरुष अंतःकरण में जो भगवत ध्यान जनित आनंद है उसको प्राप्त होता है। वह पुरुष सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म परमात्मा रूप योग में एक ही भाव से स्थित हुआ अक्षय आनंद को अनुभव करता है। परंतु इस युग का मानव इसे असंभव मानता है। कलयुग के गुण धर्म ने संसार में इतना घोर अंधकार व्याप्त कर रखा है कि सबकी बुद्धि भ्रमित हो रही है। अपने ही धर्म के संतों की बात पर लोगों को विश्वास नहीं हो रहा है। गुरुदेव लिखते हैं, मैं जब नाम खुमारी की बात कहता हूं तो लोगों को विश्वास नहीं होता। मैं देख रहा हूं कि मेरे साथ आध्यात्मिक सत्संग करने वाले लोगों को इस अक्षय आनंद की अनुभूति
चंद दिनों में ही होने लगती है। सांसारिक सभी नशों का आनंद इसके सामने तुच्छ है। अतः सभी प्रकार के नशों से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा मिल रहा है। यह एक प्रत्यक्ष सत्य है। सभी गुरु बहन भाइयों को जय श्री गुरुदेव। ये लेख पूर्ण हुआ। अपना हैंड रेज करते हुए अपने प्रश्न जिज्ञासा जो भी हो रखें मंच पर। जय श्री गुरुदेव। रतन जी गुरु भाई ने हैंड रेज किया है। रतन जी गुरु भाई, स्वागत है आपका। जय गुरुदेव सभी गुरु भाई बहनों को। मेरा प्रश्न ये था कि गुरुदेव की जो भी लेख है उनमें ज्यादातर जो वर्ष आता है वो 1988 आता है, किसी किसी में ये 2000 भी आता है। तो नरेश जी गुरु भाई गुरुदेव के संपर्क में थे, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ 1988 के आसपास गुरुदेव ने कोई स्पेशल लिखने के लिए कोई प्रयास किया था क्या? उनको पता हो तो भाई, जब भी कोई लेख आता है लगभग लगभग उसकी डेट 1988 आती है। जय गुरुदेव। बिल्कुल भाई साहब, जीवन में जो गुरुदेव के परिवर्तन आया वो प्रारंभ हुआ 1968 में, जब गुरुदेव ने गायत्री की आराधना की। उसके बाद में गायत्री सिद्धि होने के बाद में 4 साल बाद में कृष्ण की सिद्धि हो गई। और फिर जो है गुरुदेव को मार्गदर्शन जो हुआ कि भाई अभी तुम्हारा वो समय नहीं आया। फिर जब गंगाई नाथ जी के संपर्क में आए, उससे पहले के बीच में के जीवन में जो है गुरुदेव गृहस्थ की दायित्व निभाते रहे और अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों का निर्वहन करते रहे। और उसी दौरान जो गुरुदेव के जीवन में अनुभव हुए, उनको गुरुदेव 1988 के आसपास, 90 के आसपास तो गुरुदेव ने कार्य प्रारंभ कर दिया था। 83 में 83 में जो है गुरुदेव गंगाईनाथ जी महाराज से मिले। और फिर उसके बाद में जो है इस अंतराल में गुरुदेव के साथ कई तरह के परिवर्तन हुए, मानसिक स्तर पे और शारीरिक स्तर पे कई तरह के परिवर्तन और बदलाव जो हुए गुरुदेव के अंदर। उनमें जो है क्रमशः जो गुरुदेव ने जो अनुभव किया उनको 88 में, जो 90 से पहले के दौर में गुरुदेव ने उनको लिपिबद्ध किया। और फिर आगे भी गुरुदेव लिखते थे। जब गुरुदेव बराणु के आसपास, जब विक्राणु बराणु के आसपास जोधपुर आए, अध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र की स्थापना की। और ये सिलसिला लिखने वाला तो जब गुरुदेव को जो अच्छा लगता तो गुरुदेव लिखते थे। उसी क्रम में जो है दिव्य लेखनी अलग अलग कालखंड में लिखी गई। जय गुरुदेव। बिल्कुल गुरु भाई, लेखने का कार्य चलता रहा। मैं तो बस यही था 1988 के आसपास गुरुदेव ने ज्यादा लिखने का कार्य किया है, मतलब फोकस के साथ कार्य किया। मुझे ऐसा लगता था जब मैं सोचा था कि शंका का समाधान करूं। जी भाई साहब। जैसे कि आज गीता पाठ के दौरान आया है कि भाई गुरुदेव ने, श्री कृष्ण जी ने बताया कि भाई आप जो संन्यास जो मार्ग है, तो हम बड़े लालायित रहते हैं और बड़े संन्यास को बड़े ही सम्मान की दृष्टि से देखते हैं कि भाई ये जो हैं ईश्वर से पृथक संपर्क रखने वाले वर्ग हैं। जबकि गीता जी में आया है कि भाई हम जो है गृहस्थ का दायित्व पूरा करते हुए और भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो एक तो ये है कि हम जिस स्थिति में हैं, ये हमारी भगवान को प्राप्त करने की वैसी स्थिति बन सकती है जैसे संन्यास वालों को हम मानते हैं, जैसे मानते हैं। क्योंकि गुरुदेव तो समान बताते हैं कि भाई दोनों ही बराबर हैं। हमको जो गृहस्थी में रहते हुए अगर ईश्वर के दर्शन करने हैं, आत्म साक्षात्कार करना है और उस आनंद को अनुभूत करना है, तो बस हमको तो कर्ता भाव छोड़ना होगा। और कर्ता भाव इस ध्यान से और नाम जप से छूटेगा। तो हम ध्यान करें दोनों टाइम और नाम जप करें, तो हम एक श्रेष्ठ श्रेष्ठ सन्यासी जैसे हो जाएंगे। यानी कि जिस सन्यास को जिस सम्मान के साथ देखा जाता है, वो सम्मान और वो भाव और वो शक्तियां और वो भगवान भगवत प्राप्ति की जो स्थिति है, वो हमें हो सकती है इस संपूर्ण कार्यों को करते हुए। इससे एक चीज और निकलती है कि हम जो कार्य करते रहते हैं, हम ये सोचते हैं हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, हम भगवान हमको अपनी शरण में कब लेगा। तो भगवान ने यही प्लान किया कि भाई सृष्टि का संचालन भी होता रहे और व्यक्ति कर्ता भाव छोड़ दे।
कर्ता भाव छोड़ दे तो फिर वो सन्यास भी वैसा ही और गृहस्थी भी वैसा ही। और ये कर्ता भाव छूटेगा गुरुदेव के नाम जप से, गुरुदेव के ध्यान से। तो हम ध्यान और नाम जप करते हुए आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से हम भी उस सन्यासी जैसे ही हैं। और ये जो दोहरी भूमिका हमारी, वो हम और कर सकेंगे। जैसे संसार में अब हमारी शादी हुई है, बच्चे हैं, हमारे माँ बाप के प्रति दायित्व हैं, समाज के प्रति हैं, तो वो भी गुरु भगवान हमसे करवाना ही चाहते हैं कि ये दायित्व तुमको करने होंगे। हमारे प्रारब्धों का ऐसा खेल होगा कि ये दायित्व करते हुए हम उस लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। और सन्यासी के प्रारब्ध के हिसाब से ये होगा कि उसको ये सब कर्म छोड़ के निष्काम भाव से उसको भी आगे बढ़ना होगा, उसको भी वही प्राप्त होगा, वही फल, हमको भी वही फल प्राप्त होगा। लेकिन हम अपनी इस भूमिका को भी निभा सकेंगे जब हम कर्ता भाव छोड़ पाएंगे। तो गुरुदेव की ये आराधना है, ये हमको वो सारी शक्तियां देती है जो गीता जी में कहा गया है कि भाई हम अपने ये सब कार्य करते हुए, अपने ये सब सुख दुख भोगते हुए, अपने इन कर्मों में लीन रहते हुए भी हम एक सन्यासी की तरह भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। गुरु भाई बहुत सुंदर बताया। और कोई गुरु भाई बहन? आज भास्कर भाई को जो है, वैसे तो कल कॉल आ गया था, वो वहाँ पे एम्स गुवाहाटी में उनका आज प्रोग्राम है और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा उन्होंने कहा है कि मुझे भी कॉल करेंगे वो। तो वहाँ एम्स में डायरेक्टर वगैरह जो है वहाँ उन्होंने समय दिया है, तो बहुत बड़ी बात है। एम्स गुवाहाटी जो इंडिया का टॉप 3 में आता है, तो हमारे लिए जो गुरुदेव के दर्शन की जानकारी विज्ञान के लोगों के बीच में रखनी और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से रखनी है, तो साधक सब अलग अलग कोटि के होते हैं, अलग अलग भाषा को समझते हैं। तो हम जब गुरुदेव का प्रचार करते हैं तो हमें ऐसे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, ऐसी भाषा का प्रयोग करना चाहिए जो आम आदमी को समझ में आए, क्योंकि हर व्यक्ति का समझने का जो दायरा है और जो सीमा है वो अलग है। भाषा अलग है तो कहीं भाव भी अलग है। तो सबकी भावनाओं का सम्मान करते हुए सबकी जो मूल वृत्ति है, किस रूप में, किस व्यवसाय से जो व्यक्ति जुड़ा हुआ होता है, तो उसको हम जब उसी रूप में समझाते हैं तो उसको ज़्यादा समझ में आता है। हम जब एक ही भाषा में सबको समझाते हैं तो समझ में भी नहीं आता हमको। तो इस पे हमें ध्यान रखना चाहिए जब हम प्रचार करते हैं, सरल और सहज भाषा में। और अध्यात्म जो है वो एक ऐसा विषय है कि लोग इसे परलोक से जोड़ लेते हैं, लेकिन जो महर्षि अरविंद ने टेरिस्टोरियल इमॉर्टिलिटी की बात की है, पार्थिव अमरत्व, जीवन में रहते हुए, जीते हुए जो परिवर्तन आ जाता है, और दैनिक क्रियाकलाप हमारे जो जीवन के हम संपन्न करते हैं उसमें उस चेतना का क्या प्रभाव है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जब तक हम एक विद्यार्थी को अध्ययन काल में जो योग के द्वारा प्राप्त हो सकता है, और व्यवसाय में एक व्यवसायी को जो योग के द्वारा प्राप्त हो सकता है, गृहस्थ में एक गृहस्थी को जो योग के द्वारा प्राप्त हो सकता है, तो ये उसी रूप में हमें समझना और समझाना चाहिए। एक अच्छे कार्यकर्ता या अच्छे जो गुरुदेव के प्रचारक के रूप में हमें इसकी सैद्धांतिक जानकारी और इसकी व्याख्या करते वक्त हमें ये चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए, तो प्रचार भी अच्छा होता है और सुनने वाले को भी आनंद आता है, समझ आता है। अक्सर क्या होता है, हम कहते हैं कि उसने ऐसा कहा, उसने ऐसा कहा, तो वो समझना कुछ चाहता है और हम समझा कुछ और रहे होते हैं। अगर हमारा जो हम उसकी भावनाओं को समझ जाए कि ये क्या कहना चाह रहा है, ये क्या चाहता है, तो फिर हम जो है हम मानते हैं कि कोई भी व्यक्ति हो, नास्तिक से नास्तिक व्यक्ति भी यदि होगा तो वो इसे स्वीकार भी कर लेगा। जय गुरुदेव। बिल्कुल गुरु भाई, आपने बिल्कुल सही कहा। ये परिस्थितियां बन जाती हैं कई बार जब हम साधक किसी को भी गुरुदेव के बारे में जब बताने लगते हैं, तो वैसे सामने पता चल जाता है कि कई बार भाई ये इसको इस तरह से हैंडल करना चाहिए। हमने भी इस तरह का फेस किया है, इस तरह का। रतन जी और हमने 2-3 गुरु भाई थे, हम प्रचार कर रहे थे उस समय नेहरू गार्डन में। तो इस तरह के लोग हम बैठे हुए थे जो हमें देखते ही बोले कि भाई किसी गुरु के बारे में बताना चाहो तो मत बताना, और कुछ बताना है तो बताओ। इस वजह से फिर हमने उनको दूसरी तरह से हैंडल किया और फिर वो शहर तैयार भी हो गए, और बहुत वो जो है पूरा उन्होंने सुना भी हमें। बिल्कुल गुरु भाई, वो वाक्य मुझे याद है। अपन जैसे ही गए पास में,
तो उन्होंने कहा भाई गुरु गुरुओं की बात मत बताना। तो फिर अपन ने शुरुआत भी ऐसे ही की थी कि हाँ भाई ये गुरु है ना, आजकल बहुत ज्यादा, मतलब वहीं से शुरू हो गए अपन कि भाई आज के जो गुरु है ना, ये ढोंग पाखंडी बहुत गुरु हैं, लेकिन सब इन ढोंग पाखंड में अच्छा गुरु भी छूट जाता है, कई करके देखने चाहिए अपन को। मतलब अपन ने उनका जो क्रॉस क्वेश्चन था ना, जो नरेश जी गुरु भाई बता रहे, उसी संदर्भ में अपन ने बात शुरू की। तो उन्होंने हाँ यार गुरुओं का ये हो रहा है, वो हो रहा है, वो आसाराम देखो, वो कर, और करते करते फिर अपन अपने गुरु पे आ गए। और फिर उन्होंने अच्छा ऐसा है क्या, और फिर उन्होंने सुना और बोला हम पक्का करेंगे, वही मतलब पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिला। तो ये नरेश जी गुरु भाई बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। सुबह सुबह क्या गुरु भाई, कई काम होते हैं जब इधर उधर चलते हैं तो थोड़ा सा वो हो रहा है। तो हम जो जो व्यक्ति जैसी स्थिति में है ना, हमको ये ही करना चाहिए प्रचार करना। जैसे कोई बच्चा है पढ़ने वाला, तो उसकी पढ़ाई की बात करें, बेटा पढ़ाई में मन लगता है, नहीं लगता, देखो बेटा, फिर उसी के उदाहरण दें कि देखो हमारा बच्चा है वो भी नहीं पढ़ता था, रियलिटी पे आधारित। गुरुदेव के कार्य में झूठ तो अपन को बोलना है कि भाई वो नहीं पढ़ता था, अब देखो 5-5 घंटे पढ़ लेता है, और उसको यही नहीं पता कि मैं 5 घंटे पढ़ लिया, तो वो स्टूडेंट सुनने के लिए तैयार हो जाएगा। यदि कोई नशा करता है कि किसी के परिवार के लोग नशे से परेशान है, तो उनको फिर नशे की कहानियों से शुरुआत करो। ये नहीं कि भाई ये सिद्ध योग और कुंडलिनी जागृत हो जाती है, ऐसे ऐसे करके ये करवाएगी, वो विस्तार वो सुन ही नहीं सकेंगे। यानी कि वो जहां पे है ना, जिस स्थिति में है, उस स्थिति में यदि कोई पहले से ही साधना कर रहा है, हनुमान जी की कर रहा है, तो अपन हनुमान जी की बात करते हुए भाई गुरु के बगैर तो कुछ होता ही नहीं है, हनुमान जी की जो साधना है उसमें भी ये करें वो करें, और गुरु मिल जाता है तो बड़ा उद्धार होता है, समर्थ गुरु ऐसा होता है, सदगुरु ऐसा होता है, और गुरु ऐसा होता है। तो यूं करके फिर वो भी सुनने लगेंगे। तो कई बार हमारा संप्रेषण हल्का रह जाता है, क्योंकि हम जो जानते हैं ना वो ही परोस देते हैं। वो जानकारी तो अच्छी है, लेकिन अगले व्यक्ति की जो जरूरत है, जो परेशानी है, जो जिज्ञासा है, उस हिसाब से हम बात करेंगे तो वो सुनने के लिए तैयार हो जाएगा थोड़ी देर में, फिर वो करके देखेगा। और फिर बाद में गुरुदेव की इच्छा कि भाई गुरुदेव उससे कैसे क्या करवाते हैं। तो इसी तरह हमको उसी पे ध्यान रखना चाहिए। एक चीज और भी बताना चाहूंगा मैं कि गुरुदेव ने कहा है कि भाई ये पूरी दुनिया जो है ना, उसमें 1/3 लोग ही दर्शन से जुड़ पाएंगे। वैश्विक दर्शन तो होगा, यानी कि व्यापकता तो पूरे वर्ल्ड लेवल पे होगी, लेकिन ऐसा कुछ मैंने सुना था, मैं हो सकता संख्यात्मक रूप से गलत हूं, लेकिन गुरुदेव ने ऐसे कहा था कि 2/3 लोग तो है ना नेगेटिविटी के शिकार होते हैं, तामसिकता के शिकार होते हैं, और उसमें से इतने लोग जुड़ पाएंगे, वो एकजुट रहेंगे। तो अब जब हम प्रचार के लिए जाते हैं तो इस तथ्य को दिमाग में रखना चाहिए कि जब हमारे गुरु भगवान ने ये कहा है कि भाई 3 में से 2 व्यक्ति तो नेगेटिव मिलेंगे, तो जब हम प्रचार के लिए जाएं तो जो हमारा प्रचार ले ले और हमारे गुरुदेव का ध्यान करने लग जाए, तो हमको बड़ी सुखद अनुभूति होती है, बड़ा अच्छा लगता है कि गुरुदेव ने हमारा प्रचार करवा दिया। मैं मानता हूं कि फिर वो 2 लोग किसको मिलेंगे, वो भी हमको ही मिलेंगे। तो 3 में से 2 तो सबके हिस्से में आ रहे हैं जो नहीं करेंगे, एक व्यक्ति करेगा। और हो सकता है किसी को यह स्थिति हो कि 10 में से 6 व्यक्ति मिले नहीं करें और 4 ही कर पाए, तो वो जो 6 मिले हैं ना, उसको हम ये नहीं देखना कि हमको निष्काम रहना है, हमको कि यार ये 6 गुरुदेव तो हमारा प्रचार ही नहीं करवाते। भाई हम समय दे रहे हैं, जा रहे हैं, वो ही गुरु जी का प्रचार है। वो व्यक्ति करेगा कि नहीं करेगा, हमारी भूमिका तो पोस्टमैन तक की है, लेकिन हम तो क्या लक्ष्य करके सकाम हो जाते हैं। चाहिए आध्यात्मिक कार्य है, लेकिन इसमें भी सकाम होने की जरूरत नहीं है, निष्काम ही रहना चाहिए कि भाई हम प्रचार कर रहे हैं, हम डाकिए हैं, और गुरुदेव जो है वो किससे करवाएंगे किससे नहीं करवाएंगे कोई जरूर है। हम कई बार बड़े समूह में जाते हैं, हो सकता है उनमें से कोई एक भी नहीं करे, तो वो सब गुरुदेव को समर्पित करो, क्योंकि 1/3 व्यक्ति ही करेंगे और पूरे विश्व करेगा, लेकिन 1/3 ही करेंगे। संख्या में थोड़ा सा हमको पॉजिटिविटी, अब जब हमको पॉजिटिविटी मिलती है कि यार हमारे कहने से कर लिया, भाई गुरुदेव मेरा बहुत अच्छा प्रचार करवा रहे, कहने का मतलब मेरा ये है कि जब हम पॉजिटिव रेस्पॉन्स लेके आते हैं तो हमको बड़ी सुखद अनुभूति होती है। जब नेगेटिव आते हैं तो हम थोड़ा हिल जाते हैं, उस समय हम हिले नहीं, धैर्य रखें, ये भी गुरु जी की ही इच्छा है और ये भी गुरु जी का ही कार्य है, और जो पॉजिटिव मिले वो भी गुरु जी का ही कार्य है। तो इसका प्रचार करते समय हम उत्साही रहेंगे, जोश में रहेंगे। किसी ने नहीं किया तो भी स्वागत है, किसी ने किया तो भी स्वागत है, क्योंकि देने लेने वाला गुरु भगवान है, हम तो केवल उसका कार्य कर रहे हैं। जय गुरुदेव। गुरुबहन सुनीता जी। जय गुरुदेव। सभी गुरु भाई बहनों को जय दादा गुरुदेव। गुरु भाई, मैं थोड़ा सा
अभी आज कम लोग बोल रहे हैं, तो थोड़ा सा मेरा एक प्रश्न है कि कल क्या हुआ था कि मैं रात को सोने वाली थी और मेरे हस्बैंड मोबाइल पे कुछ और चीजें देख रहे थे, तो मेरे मन में एक भाव उठा कि गुरुदेव, मेरे को इतने साल हो गए आराधना करते करते और मेरा परिवार ना के बराबर जुड़ा है और मेरे पति देव तो बिल्कुल ही नहीं जुड़े। तो क्या गुरुदेव जीवन ऐसे ही समाप्त हो जाएगा? क्या मेरी आराधना का कोई प्रतिफल इनको नहीं मिलेगा थोड़ा बहुत? और ऐसा नहीं हो सकता कि ये भी जुड़ जाए? और फिर मेरे को इनका परिवार याद आ गया। फिर मेरे दिमाग में ये चीजें घूमने लगी कि कैसे जुड़ेंगे ये लोग, इनके अंदर तो कहीं दूर दूर तक शत्रुता नहीं है। अब मेरा जो ससुराल का परिवार है, और वो तो सब लोग परेशान हैं गुरु भाई, इतने परेशान है ना कि मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकती उनकी परेशानियों का। वो आर्थिक, भौतिक, दैविक सब चीज से परेशान है और फिर भी वो लोग अन्य देवी देवताओं में घुसे पड़े। तब मेरे फिर उनकी तरफ ध्यान गया। मैंने कहा इनका जो विकास जो बचपन से हुआ है वो उस ऐसे माहौल में हुआ है, ये कैसे निकलेंगे गुरुदेव? मतलब मेरे मन में अनायास एक चीज आई जबकि नहीं आनी चाहिए थी, ये कि इस नर्क से कैसे ये लोग स्वर्ग में वापस आएंगे। तो मैं रात को उनके लिए प्रार्थना मेरे मन से उठी, पर मैं गुरुदेव आज अगर आप मुझे आराधना करवा रहे हो, आपने मुझे शरण में लिया है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत उन्हें भी तो मिलना चाहिए। ये सब लोग भी इन चीजों से उभर आए, ये भी आपकी तरफ खींचे गुरुदेव, आप इन्हें अपनी शरण में ले। और गुरु भाई रात को प्रार्थना करते करते सो गई और सुबह तो मेरे मन पे हावी हो गई उनकी सारी चीजें। मतलब ये ऐसा होता है क्या गुरु भाई कि जो मतलब हम लोग अनायास ही किसी के लिए प्रार्थना करते और वो नेगेटिविटी फिर हमारे ऊपर अटैक करती है। हालांकि ज्यादा मुझे परेशान नहीं किया, लेकिन थोड़ा बहुत तो मेरा मन खराब हुआ। मेरे मन में मतलब विचार खराब हुए। और मेरे पतिदेव क्या करते, जैसे शाम को दीपक जलाते हैं, सुबह शाम। मेरे को क्या है, व्यस्तता के कारण मैं दीपक कम जला पाती हूँ, तो गुरुदेव की तस्वीर ही मेरे मंदिर में केवल गुरुदेव, एक गणेश जी की संगमरमर की छोटी सी प्रतिमा और रखी हुई है। तो वो क्या करते, चला के मतलब उस गणेश जी के आगे वो दीपक लगाते। पहले मुझे बहुत क्रोध आया करता था, बहुत गुस्सा आता था, मैं क्या, मैं उनसे कहती भी थी मैं कि आप बीच में क्यों नहीं रखते हो इसको, आपके गणेश जी को मिल जाए, मेरे गुरुदेव को मिल जाए। लेकिन वो है ना, या तो हंस के टालते या फिर क्रोधित हो जाते थे। अब मैंने उनको कहना ही छोड़ दिया। अब कभी जब मेरी नजर पड़ती है कि इन्होंने गणेश जी के आगे, एक दो दिन तो मैं उठा के वो चले जाते थे, मैं उठा के बीच में रख देती। अब मैंने सोचा अरे गुरुदेव, आप गणेश जी के अंदर भी हो और आप अपने अंदर भी हो, सारे संसार में जब आप ही हो तो क्या फर्क पड़ता है, इनको खुश होने लेने दो। लेकिन मेरा मूल प्रश्न यही था गुरु भाई कि ये जो नेगेटिविटी वाला सवाल है, ये जब हम किसी के लिए अनायास प्रार्थना करते हैं तो वो हम पर अटैक करती है। ये मेरा अनुभव है गुरु भाई, कई कई बार मेरे साथ ऐसा हुआ है, तो इस पर प्रकाश डालिए। जय गुरुदेव। हाँ गुरु भाई नरेश जी। हाँ जय गुरुदेव। देखिए, अपनी सोच जो है एक दायरे में रहती है। हम जैसा सुनते हैं, जो हम आज आराधना कर रहे हैं, ये पहले हमने बाहर से सुना गुरुदेव के मुख से, या किसी व्यक्ति ने हमें बताया कि भाई इस तरह से गुरुदेव हैं और आप इनका ध्यान कीजिए। कहीं न कहीं बाहरी माध्यम से जो है हमें ये पता चलता है, और जैसा हम सुनते हैं, जैसा हम समझते हैं, वही हमारे लिए मान्य हो जाता है, जबकि यथार्थ में कुछ और होता है। लेकिन जो हमारी क्षमता है, जो सोचने की, जो हमने विचारधारा बना रखी है, जैसा हमारे चिंतन का स्तर है, वो अदृश्य रूप से जो अवचेतन मन में संग्रहित रहता है। तो जैसे हम कार चलाना सीखते हैं, तो कार चलाते वक्त पहले हम अभ्यास करते हैं कि क्लच को कब दबाना है, गियर को कब चेंज करना है, स्पीड कब लगानी है, स्टीयरिंग को किधर घुमाना है, किधर देखना है। तो ये सारी बातें पहले हम जो है अभ्यास के रूप में करते हैं, और फिर वो स्वतः ही हमारे अंदर सिद्ध होके, और हम फोन पे बातें करते हुए भी गाड़ी चलाते हैं, कुछ और सोचते हुए भी गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी ऑटोमेटिक चलती रहती है और हमारे काम भी होते रहते हैं। तो ये हमारा जो चिंतन है, ये जो वर्तमान स्थिति में जो हम कार्य कर रहे हैं या जो सोच रहे हैं, उसके अलावा हमारे पीछे की जो हमारी जो जीवन यात्रा है, उसका
प्रारब्ध के रूप में कह दो या संस्कार के रूप में हमारे अंदर वैचारिक एक संग्रह रहता है। और वास्तविकता ये है कि है कुछ भी नहीं, ये द्वंद्व है, ये हमारे अंदर एक द्वंद्व चलता है और वो द्वंद्व हमारे अपने स्वयं के विचारों का है जो अपने आप में विरोधी है। जो एक विचार तो दूसरों के कल्याण की बात करता है और एक विचार कहता है कि इनका कल्याण करेंगे तो हमारा पतन हो जाएगा। ऐसा जैसे कि कई गुरु भाई कहते हैं कि प्रचार करने से हमारे ये कष्ट आ गई, तकलीफ आ गई, ये हो गया, वो हो गया। ये स्वयं जो है हमारे खुद के निर्मित विचार है, जो हमने सुना, जो हमने समझा, वो हमने अंदर धारण कर लिया और इन्हीं से ऊपर उठना, यही अद्वैत है। ये द्वैत भाव जो हमारे अंदर, एक तरफ तो हमारे अंदर ये भाव है कि हम सबका कल्याण चाहते हैं, दूसरी अंदर हमारे अंदर ये भी भाव है कि हम इनका कल्याण करेंगे तो कहीं हमारा पतन नहीं हो जाए। तो ये भाव सकारात्मक और नकारात्मकता के रूप में हमें कार्य करता है और इसी का प्रभाव हमारे जो जीवन पे और व्यवहार पे दिखाई देता है। और जैसे मैं बताऊं, आपको प्रैक्टिकली उदाहरण बता रहा हूं कि कई बार मैं सोचता हूं कि जैसे मैं किसी को बीमारी से संबंधित कोई दवाई बता रहा हूं, तो दवाई बता रहा हूं, अगर वो ठीक हो रहा है तो इसका मतलब मैं उसका सहयोग कर रहा हूं और वो ठीक हो रहा है। और यदि हम उस मायने में जिस रूप में आप सोच रहे हैं कि जैसे आप अपने परिवार का कल्याण चाहती है, वैसे मैं भी किसी का भलाई चाह रहा था, तो यदि मैं ये सोचने लग जाऊं कि ये दवाई बताने से अगर इसकी बीमारी मेरे को लग जाएगी तो फिर तो सारे डॉक्टर बीमार हो जाने चाहिए, तो फिर तो मेरे को वो बीमारी लग जानी चाहिए। तो ऐसा नहीं होता है। प्रकृति के अंदर कर्म जो है वो त्रिगुणमयी माया के द्वारा किए जाते हैं, लेकिन हमारा जो अहंकार भाव है, मैं भाव है, ये क्या सोचता है कि मैं करता हूं। जब ये भाव आ जाता है तो फिर मैं से जुड़े हुए अच्छे और बुरे दोनों प्रभाव हमारे ऊपर होने लगते हैं। केवल अच्छा ही नहीं होता है, बुरा भी होता है। फिर वो हमारी अनुभूति होती है, वो हमारा खुद का जो है करा कराया होता है। इसलिए अहंकार से मुक्त होकर कार्य करने की प्रेरणा दी जाती है। बीमारी ठीक होती है तो वो तो उसमें कई चीजों का जो रोल होता है, जैसे जड़ी बूटी होती है, तो जड़ी बूटियां तो ईश्वर ने बनाई है, ज्ञान विज्ञान हमारे ऋषि मुनियों ने दिया है और लेने वाला कोई और है। तो ये हमारा तो कुछ है ही नहीं, फिर भी हम झूठी दिलासा अपने आप को दे देते हैं कि हम ऐसा कर रहे हैं। तो जब तक ये मैं भाव खत्म नहीं होता तब तक ये सारे क्रियाकलाप हमारे ऊपर अपना प्रभाव दिखाते हैं। बाकी इनकी सत्यता कुछ भी नहीं है। ये जो है एक माया है और माया में जो आदमी उलझा रहता है कि दूसरों का भला करेंगे तो हमारा पतन हो जाएगा, ये दूसरों की जो परेशानियां है वो हमें घेर लेगी। जय गुरुदेव। बहुत सुंदर बताया गुरु भाई ने। विजया जी ने हैंड रेज किया है। विजया जी, विजया गुरु बहन, जय गुरुदेव। भैया भावना जी ने भी किए, अमर जी ने भी किए। भावना जय श्री गुरुदेव सभी कल की सेना को। ये किसी से बात करने से और प्रार्थना करने से कुछ नहीं होता। जो ये बुढ़ी माई है तो इनके घर बहुत ज्यादा तामसिकता है। इसका बेटा अघोरी था, उससे उसके पीछे कुछ चीजें आई, उसका पूरा घर खराब हो गया और ये तीनों बच्चे वो एक्सपायर हो गए और वो तीनों बच्चे उसको दिखते हैं, उससे बात करते हैं रोज। मैं उससे रोज बात करती हूँ, कुछ भी मुझे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। और जितने जो दुखी परेशान होते हैं ना, उनसे मैं बात करती हूँ तो मुझे तो ऐसा लगता है भी मैं गुरुदेव के और ही करीब जा रही हूँ। तो उनसे बात करना, सुबह शाम उनका पूछना, बातें करती हूँ। सुबह उठते ही अब ये लाइव प्रोग्राम खत्म होते ही मैं उससे पूछूं भी कैसे हो माँ, रात को क्या हुआ। और उन्हें तामसिकता परेशान करती है, अभी भी करती है थोड़ा। और तो उनके लिए भी प्रार्थना याद आए तब जारी रखना। ऐसा कुछ नहीं, ये अपने मन का वहम है, जो मन में ये पाल लेते हैं ना वहम। मैंने उसके साथ बात की, उनके घर तामसिकता है तो आज मुझे असर हुआ, उसके जरूर असर होगा। जो ये वहम पाल ले भी हाँ ये गुरुदेव का ही है बच्चा। और हमारे खुद के अंदर क्या तामसिकता है? नहीं, हमारे खुद के घर के अंदर कितनी तामसिकता है। अभी हमारे अंदर बहुत दलदल है, बहुत ज्यादा तामसिकता है। जब अंदर परमात्मा है तो वो दानव भी है, वो हमेशा ही रहेगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, किसी से बात करने से और प्रचार करने से कोई तामसिकता हावी नहीं होती है, अपने मन के विचारों के कारण ही होता है। जय गुरुदेव। बिल्कुल सही बात है गुरु बहन, आपने सही बताया। और ये
अमर सिंह जी ने हैंड रेस किया था। पहले भाई साहब ये विक्रम आईडी से कोई नया आदमी है, उनको ले लीजिए। विक्रम जी स्वागत है गुरु भाई। जय गुरुदेव गुरु भाई, मैं मंजू कंवर बोल रही हूँ। हाँ बोलिए गुरु भाई। जैसा कि गुरु बहन ने बताया था कि मैं वो मेरे हस्बैंड गणेश जी की करते हैं, तो उसके लिए मैं थोड़ा सा बोलना चाहती हूँ कि मेरा भी बेटा नहीं करता था गुरुदेव का, और मंदिर में मजबूरी में मैंने फिर वो एक दुर्गा माता की प्रतिमा और वो जो पहले मैं पूजा पाठ करती थी वो मैंने गुरुदेव के साथ रखी थी। फिर मैं जैसे ही गुरुदेव करती तो वो मतलब बार बार मुझे तो ऐसे बोलता कि ये गुरुदेव की क्यों रखी है आपने, इनको क्यों रखा है, ये पहले के जो हमारे भगवान है जो हम हमेशा से पूजते आ रहे हैं उनको आपने ऐसे कर दिया वैसे कर दिया हमेशा। लेकिन मैं उसका विरोध नहीं करती थी। मैंने गुरुदेव से प्रार्थना की बार बार। आज कम से कम 10 दिन हो गए हैं वो गुरुदेव का ध्यान करने लगे हैं गुरु, और नाम जप भी करता है। तो मेरा कहना बस यही है कि आप उनके लिए बार बार गुरुदेव से प्रार्थना करो। जय गुरुदेव गुरु भाई। गुरु बहन मेरी प्रार्थना ही थी, और वो प्रार्थना भी मेरी कोई सोची समझी नहीं थी। वो तो अच्छा अनायास ही सोते वक्त अनायास ही, और मेरे आंखों से अश्रुधारा भी बह रही थी उस समय। पता नहीं क्यों उन लोगों के लिए मेरा, हालांकि मेरा उन लोगों के प्रति है सहृदय, जबकि मेरा जो प्रारब्ध है उनके साथ बहुत बुरा बीता था। उसके बावजूद भी मेरे बार बार उनके लिए मेरे मेरे मन में प्रार्थनाएं होती है कि गुरुदेव मेरा आप कल्याण कर रहे हो तो उनका भी होना चाहिए। मैं भी तो उस शरीर का एक हिस्सा हूँ। जैसे शरीर में हमारे हाथ पैर आंख नाक अंग होते हैं, लेकिन शरीर तो पूरा एक ही माना जाता है ना। तो मेरी प्रार्थना बार बार उनके लिए होती है, और लेकिन वो पता नहीं क्यों सुबह हल्का सा विचलन आया, और लेकिन ज्यादा देर तक वो प्रभाव ही नहीं रहा। प्रारब्ध मैं ठीक होते हूँ हैं, बिल्कुल। वो हमारे जय गुरुदेव। प्रारब्ध होते हैं। गुरुदेव सब देखते हैं सब सुनते हैं, लेकिन कुछ चीजें हमारे प्रारब्ध आ जाते हैं कई बार। तो आप उसकी चिंता मत करो, आप गुरुदेव पर छोड़ दो सब कुछ। वो जरूर आपके हस्बैंड को सबको गुरुदेव शरण में ले लेंगे धीरे धीरे, देखना आप। हालांकि मेरा परिवार मेरा विरोध नहीं करता है। मैं कहीं भी जाती हूँ। मैं वहां गई थी गुरु पूर्णिमा उस पर, अवतरण दिवस पर, तो हस्बैंड साथ ही गए थे। गुरुदेव ऐसी व्यवस्था तो कर देते हैं कि इनको सबको साथ ले चलते हैं, पर ये नहीं कि थोड़ा सा, लेकिन मैं इनको फोर्स नहीं करती। पर कभी कभार अब तो मैंने कहना भी छोड़ दिया, पर अंदर के भावों को कैसे रोकूं, वो तो आते ही रहते हैं ना। जय वो गुरुदेव। आते हैं वो। जय गुरुदेव। एक बात बोलना है, जैसे ये सुनीता गुरु बहन बोली ना कि थोड़ा फैमिली रिलेशन ठीक नहीं है, तो वो हर घर में कुछ ना कुछ छोटा मोटा होता ही रहता है। तो मेरे साथ भी कुछ छोटी मोटी बातें हैं, पर अभी क्या हुआ फिलहाल 12 दिन हो गए मेरी फैमिली से मेरे बड़े चाचा ससुर जिसको कहते हैं बड़े पापा, वो चले गए इस दुनिया से। तो 5-6 दिन तो सामान्य रहा, 5-6 दिन सामान्य नहीं रहा। जिस दिन गए उसके जाने के पहले ही हम लोगों ने सब कुछ देख लिया था, और उसके बाद फिर जब वो गए तो मतलब सेम आदमी है ऐसा नहीं देखा था, उस टाइप की घटनाएं देखी थी। और फिर जब वो गए तो 7वां दिन से हम लोग लगातार जितनी दफा सो रहे हैं, जितनी दफा उठ रहे हैं, माना कि दिन में भी अगर सो गए तो सिर्फ वही सब सपना देखते रहते हैं। इतने परेशान हो गए हैं कि कुछ कहना नहीं, समझ में नहीं आ रहा है कि क्या ही करें। इसका क्या मतलब है, क्या अर्थ है, क्या बताना चाहता है? जय गुरुदेव, बताइए कोई। जय गुरुदेव। देखिए अभी जो मैंने पूरा जो बात बोली आपने वो शायद उसको ध्यान से सुना नहीं। आप सुना गुरु भाई, फिर भी हाँ, थोड़ा सा इसलिए थोड़ा फिर से व्याख्या करें। मैं आपको बता रहा हूँ, जब हम सकारात्मक विचारों के ऊपर पूरी तरह से फोकस हो जाते हैं, हमारे अंदर सकारात्मकता रहती है, तो बाहरी रूप में नकारात्मकता हमें कभी भी प्रभावित नहीं करती। हमारा
ढीलापन जो है, कहीं ना कहीं हमारा जो लूप होल है, कहीं ना कहीं हमें ऐसी कमी रह जाती है कि हम जो समझ बैठते हैं कि ये व्यक्ति गया है तो ये ऐसे होगा, या जो हमने सुना है आज तक, जो हमने समझा है, उसी के आधार पे हम चीज़ों को ग्रहण करते हैं, चीज़ों को समझते हैं। लेकिन जब हम मानसिक रूप से दृढ़ हो जाते हैं, जो भाव हमारा दृढ़ अगर है, यदि कि केवल और केवल गुरुदेव हैं और हम जो है किसी भी रूप में दूसरी चीज़ों से प्रभावित नहीं है, तो ये चीज़ें सारी की सारी ऐसे गायब होती है जैसे कि थी नहीं। और जैसे ही हम सोचने लगते हैं तो ये हमारे ऊपर उतनी हावी हो जाती है जैसे कि ये बिल्कुल सत्य है। तो ये सारा खेल विचारों का है, मानसिकता का है। हमें अपनी मानसिकता बदलनी होगी, क्योंकि मानसिकता बदलने से ही पूर्ण आराम मिलेगा आपको। आप इस चीज को समझो कि आपके ऊपर कोई भी चीज हावी नहीं हो सकती। लेकिन यदि आप ये मान रहे हैं कि ऐसे आत्मा होती है और ये ऐसे जाने के बाद में ऐसे है, मेरे को ये दिखाई दिया, वो दिखाई दिया, तो ये सारी चीजें सोचने और समझने के ढंग पे निर्भर करती है, हमारे स्वयं के दृष्टिकोण पे निर्भर करती है। हम किस तरह से जो है अपने आप को समझाते हैं या चीजों को देखते हैं। अब ये देवी देवताओं की बातें, ये तो मैं समझता हूँ यार, इनका तो कोई जीवन में अर्थ ही नहीं है। आप जब गुरुदेव से जुड़ गए और गुरुदेव कह रहे हैं कि गुरुदेव कह रहे हैं कि विराट स्वरूप परमात्मा की हम उपासना कर रहे हैं, उनसे बाहर तो कुछ है ही नहीं। देव और दानव सब उनके अंदर है, वो सब उनके यंत्र हैं। सब भगवान श्री कृष्ण ने उत्तरपाड़ा अभिभाषण में क्या कहा कि मेरे विरोधी भी मेरा कार्य कर रहे हैं। तो जब हम ऐसे तत्व की उपासना कर रहे हैं जिससे बाहर कुछ है ही नहीं, तो हमें तो ये सोचना ही नहीं है कि कौन किसकी पूजा कर रहा है, कौन किसकी मूर्ति लगा रहा है। हमारा तो केवल हमारे गुरुदेव हैं, सभी रूपों में विराजमान है। हम किसके पास जाएं और किसको बोलें कि तुम ये मत करो, वो मत करो। हम तो एक रास्ता बताते हैं, स्वीकार करता है तो ठीक, नहीं तो हम हमारा जो कार्य है वो कर रहे हैं। हम क्यों मतलब ये चीजों में पढ़ते हैं कि भाई तुम जो गणेश जी की पूजा मत करो या तुम देवी की पूजा मत करो। करें यार, वो उनकी इच्छा है, वो स्वतंत्र है। आप कौन होते हो किसी को रोकने वाले? कोई किसी को नहीं रोक सकता। कल को वो आपको कह देंगे आप गुरुदेव की तस्वीर हटा दो, जैसा आप करोगे वैसा वो करेंगे। तो हमें इस रूप में दर्शन को नहीं समझना है और नहीं समझाना है। और ये जो विचार है, इनको आप जितना भूल जाओ वही अच्छी बात है। ये विचार जब तक आपके अंदर रहेंगे, प्रश्न रहेंगे, प्रश्नों के उत्तर आप ढूंढते रहोगे, और वो जब तक उनका उत्तर जिस रूप में आप चाहते हैं नहीं मिलेगा, जब तक वो परेशान भी करेंगे आपको। तो आप जिस रूप में उत्तर चाह रहे हैं उस रूप में आपको उत्तर कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि आपका प्रश्न ही गलत है। प्रश्न अनुभूति ये है कि सब कुछ जो है सकारात्मक लो और सिर्फ नाम जप और ध्यान करो। बाकी किसी भी विषय पर आपके जो मन और मस्तिष्क में रत्ती भर का भी स्थान नहीं होना चाहिए। वो स्थान यदि आप दे रहे हो तो इसका मतलब आप उनको एंटरटेन कर रहे हो। वो विचार आपके ऊपर हावी होंगे जब तक आप उनके ऊपर फोकस करेंगे। जय गुरुदेव। सही भाई साहब, बहुत ही सही बताया आपने। जिसको जो पूजना है उसको पूजने दे, और जैसा गुरुदेव चाहते हैं वैसे ही होगा। और अपन कौन होते हैं किसी को रोकने वाले, और कल को अपन को भी रोक सकते हैं। इसलिए इस कर्म में अपन को पढ़ना ही नहीं है कि वो अलग है, वो अलग है, वो अलग। सब में एक ही है, सब में गुरुदेव है। और ये बहुत अच्छी बात है कि एम्स में आज भास्कर जी ने जो प्रोग्राम लिया है, तो भाई साहब बहुत बढ़िया है। और आप थोड़ा सतर्क होके विथ एविडेंस काम करना पड़ेगा वहां पर, क्यों वहां पर सब खोपड़ियां मिलेगी। जय श्री गुरुदेव भाई साहब। भैया जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। वो ना मैं ऐसे पूछ रही थी कि नरेश जी भैया ने गीता वाचन किया, उसके अंदर ये आया कि संन्यास से मतलब गृहस्थ में रह के मतलब भक्ति अच्छी तरह हो पाती है। तो उससे रिलेटेड एक सवाल था मेरा भी। सन्यासी वो ही लोग बनते हैं मेरे हिसाब से जिनको भगवान के नाम से प्रेम हो जाता है, और गृहस्थ में हम विचलित होते हैं, मतलब कभी किसी रिश्ते के थ्रू, कभी किसी रिश्ते के थ्रू। तो मैं ये सवाल पूछ रही थी भैया कि मुझे ना मेरे नाम से अत्यंत प्रेम तो हो गया है। मेरा नाम मुझे अति प्रिय है, बहुत ज्यादा प्रिय है। मेरा मन करता है मैं पूरे दिन एनी टाइम दिन रात उसको जपूं। तो जैसे अब गृहस्थ में तो विचलन होगा भाई, कभी कोई डिस्टर्ब करेगा, कभी कोई, क्योंकि सभी के विचार एक जैसे नहीं होते हैं। तो मैं ऐसा पूछ रही थी कि ऐसा क्या किया जाए कि मैं बिल्कुल भी किसी से भी विचलित ना हूं,
को बिल्कुल ना घबराऊं। मेरे साथ तो कोई थोड़ा सा ही उल्टा सीधा बोल लेता है तो मेरा मन बड़ा खराब हो जाता है। मेरे को ऐसा लगता है मेरा नाम छूट गया, मेरे नाम को किसी ने छीन लिया। अभी मेरा एक पल भी क्यों खराब हुआ? मेरे को तो एक पल भी खराब नहीं करना है, एक क्षण भी खराब नहीं करना है। तो उसके लिए मैं क्या करूं? भी मेरा मन बिल्कुल शांत रहे, चाहे कोई भी परिस्थिति हो, वो शांत रह के नाम जपता रहे। वो ये सवाल था भैया मेरा। नरेश जी भाई साहब। जय गुरुदेव बहन जी। ये क्रमिक विकास है, ये एक दिन में होने वाला विकास नहीं है। आप इस पे चलेंगे तो धीरे धीरे होगा। ये कोई एकदम से परिवर्तन, सुबह रात को सो गए और सुबह उठ गए, ऐसा थोड़ी है। तो ये तो जो यात्रा है ये आपको करनी पड़ेगी, और इसमें आपका काम केवल नाम जप सहज रूप में करना है और सहज रूप में चलना है। जो बुद्धि के प्रयास कर सकते हैं उससे ज्यादा तो हम कर ही नहीं सकते, कि हमारी क्षमता है। और जब वो ईश्वर की इच्छा होती है तब वो परिवर्तन हम में आता है। तो ये केवल और केवल एक ही समाधान है कि सहज रूप में चलते चलो। आप जो सोच रहे हो, जिस रूप में परिवर्तन चाहते हो, उस रूप में आपको परिवर्तन समय आने के उपरांत मिलेगा। वो समय और वो जो नियति है वो घटित होगी, जब भी वो परिवर्तन आएगा। हमारे सोचने से या हमारे चाहने से परिवर्तन आता तो फिर हम तो एक दिन में हो जाते परिवर्तित। तो ये ऐसा नहीं है, जीवन की यात्रा है, सुख दुख की अनुभूति है, वो जीवन है और ये चलता रहता है। इसमें आप ये चीज़ों के बारे में आप ऐसे सोचने लगेंगे कि ऐसी स्थिति प्राप्त कर लूँ। हाँ, अच्छा है, ये स्थिति प्राप्त होगी, लेकिन ये भी हमें पता है कि ये समय आने पर होती है और धीरे धीरे होती है। यही बात है। और सन्यास, और ये तो सन्यासी कौन, सन्यासी ईश्वर से प्रेम करने वाले, या वो ऐसे जिसकी व्याख्या हम जिस रूप में करना चाहे कर दें, लेकिन वस्तु स्थिति क्या है वो ईश्वर ही जानता है। कौन सन्यास लेता है, किस कारण से लेता है, कब लेता है, ये सब की अलग अलग यात्रा है। हम तो केवल हमारा जो है ध्यान रख सकते हैं कि हाँ, निष्काम कर्म लोग में जो है कर्ता भाव, ज्यादा से ज्यादा हम ये प्रयास करें कि हम में कर्ता भाव नहीं आए, अहंकार भाव नहीं आए, और सब कुछ गुरुदेव के निमित्त करते हुए सहज रूप में चले, तो स्वतः ही अंदर से ज्ञान प्रकट होने लगता है और वो क्रियान्वित भी होने लगता है। जय गुरुदेव। बबीता यादव गुरु बहन ने भी हैंड रेज कर रखा है। गुरु बहन स्वागत है। एक मिनट भाई साहब, एक मिनट भाई साहब। नरेश जी भाई साहब, इन्होंने जो हरिप्रिया जी ने बोला ना कि 24 घंटे मेरे को तो यही लगता है नाम जप नाम जप नाम जप। और तो ऐसा है कि आपको फैमिली को डिस्टर्ब करके नहीं करना है। पारिवारिक साथ गुरुदेव भी कभी नहीं चाहते कि आपका पारिवारिक जीवन में डिस्टर्ब हो, सांसारिक जीवन को आपको छेड़छाड़ नहीं करनी है। अगर परिवार में डिस्टर्ब होने लग जाएगा, परिवार वाले को अच्छा नहीं लगेगा, तो फिर गुरुदेव भी नाराज रहेंगे। क्योंकि गुरुदेव हमेशा कहा है कि परिवार के साथ रह के ये काम करना है। सही है नरेश जी भाई साहब? बिल्कुल सही। भैया, इसमें परिवार को मतलब डिस्टर्ब करने वाली बात नहीं है। मतलब मेरा मन बोलता है कि कोई मुझे डिस्टर्ब आपका ना मन करे। सही, आपका मन बोलता है, मगर आपको जब आपको मैं आपका परिवार भाई हूं मैं आपका, और मैं बोलूंगा बहन ये करो वो करो, तो आपको तो लग रहा है मेरे को नाम जप ही करना है और मेरे को कहना है कि ये काम करना है, तो फिर अपन दोनों की लड़ाई होगी। तो मेरा मन करता है मैं बिल्कुल मतलब किसी के बहुत साथ ना। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। ये मन तो करता है, ये हमारा तो करता ही नहीं है। हम तो जबरदस्ती, हमारी मैडम टांग लगा लगे एक नाम जप करो नाम जप करो, ये आपके लिए तो बहुत अच्छी बात है, मगर परिवार को लेके चल के करना है। गुरु भाई, थोड़ा सा मैं भी बोलना चाहता हूँ इस संदर्भ बोलिए में। भाई साहब। जो गुरु बहन कह रही हैं ये क्या है कि गुरु जी के प्रति अत्यंत प्रेम है, लेकिन इनकी जो भूमिका है ना, गुरुदेव ने वो दोहरी रखी है कि भाई परिवार को भी साधना है और नाम जप भी करना है। यानी कि हमको एक ऐसे हाईवे पे चलना है, जैसे मुझे यहाँ से अलवर से और जयपुर जाना है, तो मुझे ऐसा हाईवे नहीं मिलेगा कि जिसपे कोई व्हीकल नहीं हो। मुझे तरह तरह के व्हीकल मिलेंगे। तो हम गृहस्थी में होते हैं, तरह तरह के डिस्टर्बेंस मिलेंगे, तरह तरह की बाधाएं आएंगी। हमारा पथ ही गुरुदेव ने ऐसा बनाया है कि तुमको इन बाह्य बाधाओं से विचलित न होते हुए उस मंजिल पे पहुंचना है। रोड साफ मिलेगा जब भी जयपुरी पहुंचेंगे, और रोड पे भीड़ मिलेगी तब भी जयपुरी पहुंचेंगे। तो सन्यासी रोड साफ पे चल रहे हैं, वो उनके प्रारब्ध हैं, वो गुरुदेव के द्वारा निर्धारित है। हमको इन विचलनों से ही निकलना है, इन बैरियर से ही निकलना है। हमको इन बैरियरों को टकराते हुए ही आगे बढ़ना है।
इन बैरियरों से घबराना नहीं है, इन अवरोधों से घबराना नहीं है। और जैसे हम चाहते हैं कि हमारी पूरी साधना चलती रहे, पूरा नाम जप चलता रहे, तो ये अप्रत्यक्ष रूप से, हालांकि ऐसा करना चाहिए, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से पारिवारिक दायित्वों के प्रति बाधा उपस्थित करेगा, क्योंकि हमको फैमिली को समय देना है, ये गुरुदेव ने निर्धारित किया है, तभी हमको फैमिली के लिए बहुत सारे काम मिले। अब हम फैमिली का काम करेंगे तो हमारा नाम जब कई बार डिस्टरबेंस होगा, तो हम उस भूमिका को नहीं ले सकते जो एक सन्यासी ले लेता है। तो इसमें बिल्कुल यूं है कि हम जैसा जीवन जी रहे हैं ना, वो भी तो गुरुदेव ने दिया है ना हमको। ये किसने कह दिया कि भाई हम हमारे मतलब परिवार यूं ही थोड़ी चल गए, गुरुदेव की इच्छा से ही चला है। तो इस भूमिका को गुरुदेव हमको निभाना चाहते हैं, इसको निभाएंगे तो दिक्कतें आएंगी, और वो दिक्कतें केवल मन के ऊपर है। जब हम गुरुदेव को समर्पित कर देंगे, कर्ता भाव कर देंगे, कर्ता भाव खत्म कर देंगे, तो वो दिक्कतें नहीं है। बस हमारा रास्ता अलग अलग है, किसी का सपाट है, किसी के पास बहुत सारी बाधाएं आएंगी। तो हम बाह्य परिस्थितियों को दोष न दें, बाह्य परिस्थितियां हमेशा प्रकृति में चलती रहेंगी। हम अंदर से मजबूत होंगे तो बाह्य परिस्थितियां हमको नहीं हिला सकेंगी, और जब हम बाह्य परिस्थितियों में सुधार की गुंजाइश करेंगे, तो फिर तो गुरु भगवान को सारा सतयुग एक साथ पैदा करना पड़ेगा, सारे अच्छे इंसान एक साथ, सारे सन्यासी एक साथ पैदा करने पड़ेंगे, सारे ये पूरी सृष्टि को रोकना पड़ेगा, तब हमको वो रास्ता मिलेगा। तो सबको अलग अलग रास्ते मिले हुए, तभी ये सृष्टि का संचालन होगा। ये हमारी अपनी परेशानियां, ये स्वागत के योग है। कोई हमको बाधा पहुंचाता है, वो भी स्वागत के योग है, और कोई सहारा दे रहा है, वो भी स्वागत के योग है। वो भगवान की व्यवस्था है, बहुत गहरी सोच होती है उसके पीछे, हम समझ नहीं सकते। बस केवल यही है कि हम अपनी बाधाओं से टकराते हुए हम अपनी मंजिल की तरफ बढ़े। हमारे रास्ते में बाधाएं वो हमारे प्रारब्ध के हिसाब से हैं। जय गुरुदेव। नहीं भैया, मैं ये पूछ रही थी कि हमें क्या करना चाहिए कि उनसे हम विचलित ना हो भी, मतलब बाधाएं तो है। गुरु बहन वो जो करना चाहिए ना, उसमें ये है कि हम गुरुदेव के अधिक से अधिक जाप करें, दोनों टाइम ध्यान करें, अंदर की स्थिति पे ध्यान दे। बाह्य स्थिति सुधर जाएंगी ऐसा नहीं है। हाँ हाँ। अब मैं जैसे घर से निकलूंगा तो मेरे रास्ते में कोई कांटे नहीं होंगे, फूल ही फूल होंगे, मुझे कोई गलत दृष्टि से देखने वाला नहीं होगा, सब अच्छी दृष्टि, क्योंकि मैं गुरुदेव का भक्त हूँ, ऐसा नहीं। मुझे गलत देखने वाले मिलेंगे, मुझे कांटे मिलेंगे, उन सबसे गुरुदेव निकाल देंगे। ऐसा नहीं होता कि भाई अब मैं गुरु जी का भक्त हो गया, दोनों टाइम ध्यान करता हूँ, 24 घंटे नाम जप करता हूँ, तो अब मुझे कोई बाधा नहीं आएगी, सब मेरा स्वागत के लिए खड़े रहेंगे, सब मेरा साथ देंगे। नहीं, वहीं पे विरोध शुरू हो जाएगा। विरोध भी होगा तो उस विरोधों से कैसे निकलना है, यानी कि बाह्य परिस्थितियों से हमें ज्यादा अपेक्षा नहीं कि संसार सुधर जाएगा तो फिर हमारे लिए अनुकूल हो जाएगा। संसार नहीं सुधरेगा, हमको खुद को अंदर से मजबूत होना होगा, और वो केवल नाम जप से हो सकते हैं। फिर बाह्य परिस्थिति कितने भी नेगेटिव होगा, असर ही नहीं पड़ेगा, हम वाटर प्रूफ हो जाएंगे दुखों से, परेशानियों से। पवन जी, गुरु भाई, सेशन का समय काफी हो गया आज, तो आप जो है गुरु वंदना के लिए आ जाए। जय गुरुदेव आप सभी को। आप सभी के प्रश्नों का जो जवाब है आज की गुरु वंदना में मिलेगा आप सभी को। जय श्री कल की भगवान। हाथ जोड़ विनती करो, हे सतगुरु कृपा निधान। हृदय सभी के आप विराजो, मंद मंद मुस्कान आपकी, मंद मंद मुस्कान। हृदय सभी के आप विराजो, मंद मंद मुस्कान। परम लक्ष्य को पाना हो तो गुरु शरण में ही रहना। परम लक्ष्य अभिलाषा हो तो गुरु शरण में ही रहना। बाहर से कुछ आस न करना, गुरु आज्ञा पालन करना। बाहर से कुछ आस न करना,
गुरु आज्ञा पालन करना। गुरु नाम जप करते रहना, गुरु चिंतन करते रहना। गुरु नाम जप करते रहना, गुरु चिंतन करते रहना। एक श्वास भी व्यर्थ न जाए, स्वयं जतन करते रहना। एक श्वास भी व्यर्थ न जाए, स्वयं जतन करते रहना। माया निज बल भले लुभावे, माया जाल में मत पड़ना। माया निज बल भले लुभावे, माया जाल में मत पड़ना। निज विवेक से निर्णय करना, निज विवेक से निर्णय करना। अंतर मन की सुनना, निज विवेक से निर्णय करना। अंतर मन की सुनना। लाभ हानि का भाव न रखना, नित्य साधना करते रहना। लाभ हानि का भाव न रखना, नित्य साधना करते रहना। अपना धर्म निभाते रहना, अपना धर्म निभाते रहना। जगत काज करते रहना, अपना धर्म निभाते रहना। जगत काज करते रहना। लोभ और लालच मत करना, साधन रत विरल ही रहना। लोभ और लालच मत करना, साधन रत विरल ही रहना। दृष्टा भाव सदा ही रखना, दृष्टा भाव सदा ही रखना। धीरज साधक का गहना, दृष्टा भाव सदा ही रखना। धीरज साधक का गहना। निज मन व्यथा कदापि बावरे, अन्य किसी से मत कहना। निज मन व्यथा कदापि बावरे, अन्य किसी से मत कहना। सब दुख सतगुरु आप हरेंगे, सब दुख सतगुरु आप हरेंगे। निष्ठावान बने रहना, सब दुख सतगुरु आप हरेंगे। निष्ठावान बने रहना, निष्ठावान बने रहना।
जय गुरुदेव आप सभी को। जो आपने सुना, जो भी हमने सुनाया, जो भी आपने इस मंच पर सुना, सब समझ सदगुरुदेव श्री कल्की भगवान के श्री चरणों में समर्पित है। प्रेम से बोलिए कल्की भगवान की जय हो। गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो, जगत के कल्याण के लिए हो। बोलो दशम अवतार कल्की भगवान की शिव अवतारी बाबा गंगाई नाथ की, राधा स्वा गुरु माँ जी की, मां शक्ति की, भारत माता की, सनातन धर्म की, आज के आनंद की, कल की सेना की, हर हर गुरुदेव, घर घर गुरुदेव, हर हर कल्की, घर घर कल्की, जय श्री कल्की, जय श्री कल्की।